बड़ी मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है हमारे तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाया नहीं। घोर संसारिकता ऐसा नहीं है। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बंद पड़ा हमारा। नहीं कोई उस दिन पैदा होगा तो अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी अल्लाह ऐसा तो ले ज्यादातर वही मानता है मानता है का बच्चा पैदा भी अगर होने में भी लड़का अगर पैदा होता हाँ। है तब ये मान्यता। अरे लड़का जैसे आज हमारे यहाँ शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको हम मनाएंगे उत्सव। ये कह रहे मन अशांत रहता है महाराज जी। कोई कहता है कि किसी ने जादू कर दिया है, कोई कहता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है इसलिए। हाँ, जादू तो नहीं किया, जादू होता तो तुम हमारे पास यहाँ बैठ नहीं सकते थे। ओवर थिंकिंग एक जो अपने चित्त में सबसे बड़ा बनने की, महान बनने की एक आकांक्षा होती है। आगे की भावना तो करो, लेकिन आगे ना पहुंच पाओ तो उसमें असंतुष्ट मत हो। तुम्हारे अगर असंतुष्ट रहने का स्वभाव बन जाएगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऑलरेडी है। नहीं 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 यार, ऐसा ठीक नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओ? खाली समय जो है ना, शैतान का मन होता है। अगर खाली छोड़ दो ना तो मन शैतानी करने लगता है, बदमाशी करने लगता है, ओवर थिंकिंग में फंसा देता है। और जादू टोना नहीं। क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को दिखाया था, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, पंडित को दिखाया था, तो सबने ये कहा कि कोई काला जादू है जिसकी वजह से आपके परिवार कुछ नहीं। रुपया खसीटने के लिए सब काला जादू है। कोई काला जादू नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए। हम तुमसे कह रहे, पक्की बात समझ लो। तुम राधा नाम जप करो, सुबह उठ करके 5 भक्तों के नाम ले लिया करो जो भगत तुम्हें याद आवे। 5 भक्तों का सुमिरन रोज करो और राधा नाम का सुमिरन करो और 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करो। व्यायाम करते हो? अब यार नहीं, 10, 15, 20 मिनट व्यायाम करके नाम जप करते हुए कोई न कोई दिनचर्या में लगे रहो। फालतू मत बैठो, खाली मत बैठो। खाली हो तो शास्त्र स्वाध्याय करने लगो, ठीक है ना। बिहारी जी के जो डलिया लगाते हैं ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो 2-2 फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल 2-4 और ऐसे करके, और जब श्री जी को सहन कराते तो ऐसा हृदय में लगता है कि साक्षात श्री जी सहन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए, ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता। उनके मन में आया, यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जाकर के प्रिया प्रीतम का शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पाए। उनकी पत्नी ने विचार किया, ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं अलग महल से, पूछ सकती नहीं भयवश। उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए